नमस्कार मित्रों, आकार IAS के MPGK में मध्य प्रदेश के पर्यटन का तीसरा लेक्चर, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के दुर्ग, किले। ग्वालियर दुर्ग। ग्वालियर का किला अपनी ऊंची स्थिति और मजबूती के कारण पूरे मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहा है। अकबर के काल में लिखे ग्रंथों कुलियात एक ग्वालियर से ज्ञात होता है कि इस किले का निर्माण 525 ईस्वी में कछवाहा राजपूत सरदार महाराजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था, जो ग्वालियर में गोपांचल पर्वत पर स्थित है। यह किला अपने समय का चूना एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित अभेद किला है, जिसे इसकी सुंदरता के कारण किलों का रत्न कहा जाता है। तो वहीं इसे पूर्व के जिब्राल्टर की भी संज्ञा दी गई है। बाबर इस किले की अभेद संरचना से इतना प्रभावित हुआ कि उसे इसे भारत रूपी हार में जड़ा मोती, द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद, कछवाहा प्रतिहार, तोमर, तुर्की, सूरी, मुगल, जाट और मराठों ने इस किले पर अलग अलग समय पर शासन किया है। कछवाहा राजपूत का इस किले पर लंबे समय तक आधिपत्य रहा। उल्लेख मिलता है कि 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण किया, किंतु इसे जीत नहीं पाया। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस किले पर एक लंबा घेरा डालने के बाद जीत हासिल की थी, किंतु 1211 ईस्वी में यह किला दिल्ली सल्तनत से मुक्त हुआ। तोमर वंश के राजा मानसी तोमर के शासनकाल में इस किले को नई पहचान मिली। इसके पश्चात इब्राहिम लोदी के आधिपत्य में भी यह किला कुछ काल तक रहा। तत्पश्चात बाबर और सूरी वंश से होते हुए अकबर के अधिकार क्षेत्र में आया। मुगल वंश के पतन के पश्चात राजपूतों, जाटों एवं मराठों का भी इस पर अधिकार रहा। 1857 की क्रांति के समय 1 जून 1858 को लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से इस किले पर अधिकार कर लिया, किंतु ह्यूरोज से युद्ध हार जाने के पश्चात यह किला ब्रिटिशों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस किले में प्रमुख है मंदिर। इस किले में सास बहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर राजा महिपाल द्वारा निर्मित, चतुर्भुज मंदिर, बादल महल, गुजरी महल, मान मंदिर, तेलिका मंदिर। तेलिका मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर स्थित है। दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा। यह अभी हमने ग्वालियर किले के बारे में पढ़ा। अगला किला है धार का किला। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित धार जिले में इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। यह किला हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में निर्मित है। इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय विश्राम करने के लिए बनवाया था। इस किले की योजना इस प्रकार है कि इसमें पहुंचने के लिए 4 प्रवेश द्वारों की श्रृंखला है, जो एक दूसरे से सीधी रेखा में निर्मित है। इसकी प्राचीर तथा प्रवेश द्वारों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का निर्माण किया गया। रघुनाथ राय की पत्नी आनंदीबाई ने भी मराठा आक्रमण के समय इस किले में शरण ली थी तथा बाजीराव द्वितीय का जन्म भी इस किले में हुआ था। सन 1732 में पंवार शासकों ने अपने आधिपत्य में ले लिया। यहाँ प्रमुख है कालका देवी मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा। अगला किला असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी के तट पर स्थित असीरगढ़ का किला कभी दक्षिण का शक्तिशाली पहरेदार बनकर खड़ा रहता था, इसलिए इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में आशा नामक अहीर राजा ने करवाया। 1295 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन अभियान से लौटते समय इस किले पर कब्जा किया था। इसके बाद यह किला आशा अहीर नाम के शासक के अधीन रहा। उसी के नाम पर इसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। आशा अहीर और उसके परिवार को फारूकी शासक मलिक नासिर ने छल से मार डाला। इस किले पर कब्जा कर लिया। सम्राट अकबर ने बहादुर शाह फारूकी के साथ छल कर इस किले पर 1601 ईस्वी में कब्जा कर लिया। यह अकबर के जीवन का अंतिम अभियान माना जाता है। 1904 ईस्वी में इसे अंग्रेज छावनी में बदल दिया गया। यह किला 3 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला भाग खास, दूसरा भाग कमरगढ़, तीसरा भाग मलईगढ़ कहलाता है। मुख्य किले के नीचे पश्चिमी भाग में छोटी पहाड़ियों पर
मलईगढ़ और कमरगढ़ नाम से दो किलेबंदी है, जिसकी वजह से मुख्य किला असीरगढ़ अभेद था। यहाँ प्रमुख है जामा मस्जिद, 10वीं सदी में बना शिव मंदिर, मुमताज़ महल की प्रारंभिक कब्र, आशा देवी का मंदिर। अगला किला है चंदेरी का किला। अशोकनगर के चंदेरी में बेतवा नदी के तट पर यह किला 10वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। 1528 ईस्वी में बाबर ने इस किले में आक्रमण किया था, जिसे प्रसिद्ध चंदेरी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस समय यहाँ का शासक मेदिनी राय था, जो कि बाबर से पराजित हुआ था। इस आक्रमण के समय राजपूत रानियों ने प्रज्वलित अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ प्रमुख है जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा। अगला दुर्ग है ओरछा दुर्ग। ओरछा के दुर्ग की आधारशिला बेतवा नदी के किनारे 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने रखी थी, जो ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। जिस वर्ष रुद्र प्रताप ने इस किले की आधारशिला रखी, उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। तब इसका निर्माण उनके पुत्र भारती चंद्र ने पूर्ण करवाया। यहाँ प्रमुख है राजा राम मंदिर। राजा राम मंदिर का निर्माण राजा मधुकर शाह द्वारा करवाया गया था। जहांगीर महल, जो जहांगीर महल को वीर सिंह बुंदेला ने अपने पुत्र मुगल शासक जहांगीर के लिए बनवाया था। राजमहल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इत्यादि सभी दर्शनीय स्थल ओरछा दुर्ग में स्थित है। अगला किला है गिन्नौरगढ़ का किला। भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ पहाड़ी रायसेन पर स्थित किले को गिन्नौरगढ़ का किला कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले में बहुत बड़ी संख्या में तोते पाए जाते हैं, इस कारण इस किले को तोतों का किला कहा जाता है। अजयगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग 18वीं शताब्दी में राजा अजयपल द्वारा पन्ना जिले में पुनर्निर्मित करवाया गया था। इस दुर्ग में पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ दुर्ग, इस किले का विवरण नारद पंचरत्न और शिव संहिता पुराण में प्राप्त होता है। पौराणिक अनुश्रुतियों के आधार पर इस किले का निर्माण भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए करवाया था, इसलिए इसे भाई का किला भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण बघेल शासक व्याघ्रदेव संभवतः द्वारा उमरिया जिले में निर्मित करवाया गया था। यह लगभग 2000 साल पुराना किला है, जो कि रीवा के राजाओं के अधीन रहा। इस किले की बगल से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि इस नदी का स्रोत विष्णु जी के चरण है। इस किले के पास ही शेष शैया पर विराजमान विष्णु जी की विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति चट्टानों को काटकर बनाई गई है। किले के मुख्य रास्ते से थोड़ा हटकर विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां भी यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल क्षीर सागर कुंड, चमत्कारी योगी की समाधि, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर, भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में पत्थर से बनी विशालकाय प्रतिमा, शेष शाही तालाब, विष्णु मंदिर। अगला किला है मंदसौर का किला। इतिहासकारों के अनुसार मंदसौर का किला 1405 से 1434 ईस्वी के मध्य होशंग शाह गोरी ने अपने राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए शिवना नदी के तट पर निर्मित करवाया गया था। यह किला मांडू के शासकों की गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। 1519 में राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार किया। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह गुजराती पर आक्रमण करने आए। हुमायूं ने लगभग 1 माह 10 दिन तक इस किले पर निवास किया। हुमायूं के पतन के बाद 1542 में यह किला शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया, जिसने सदर खां को यहाँ का किलेदार बनाया। 1561 में अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया। यहाँ प्रमुख है, इस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर है। इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिनमें जानपुर दरवाज़ा, भाई दरवाज़ा, महादेव घाट दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा आदि प्रमुख है। अगला किला हिंगलाजगढ़ का किला। इतिहासकारों के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में एक पहाड़ी पर स्थित हिंगलाजगढ़ किले का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में परमारकालीन राजाओं ने करवाया था। इस किले में मिली मूर्तियाँ गुप्त एवं परमार काल की है। अगला किला है नरवर का किला। इतिहासकारों यह किला 13वीं-14वीं शताब्दी में शिवपुरी जिले में राजा नल द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस किले में राजा नल व दमयंती की अनेक प्रणय कथाएं विख्यात है। मंडला का दुर्ग, यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में गोंड शासक राजा नरेंद्र शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस दुर्ग में राजेश्वरी भवन स्थित है। दतिया का किला, यह किला राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा दतिया जिले में निर्मित करवाया गया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह
ने न्याय राजमुकुट का रत्न जस्टिस इज़ द गेम ऑफ क्राउन लिखवाया था। इस किले में सतखंडा महल, गोपल महल, मुंडा महल स्थित है। मकड़ाई का किला, यह राजा मकरंद शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह किला हरदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नरसिंहगढ़ का किला, यह किला राजगढ़ जिले में स्थित है, जिसे कश्मीर मालवा के नाम से भी जाना जाता है। इसी किले के पास चिड़ीखो झील स्थित है। अगला दुर्ग रायसेन का दुर्ग, यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंत द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस दुर्ग में 3 राजमहल क्रमशः बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल स्थित है। अगला किला है संबलगढ़ का किला। इस किले की नींव 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी, जिसका पूर्ण निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह द्वारा किया गया था। इस किले में नवल सिंह की हवेली तथा बुर्जों की लंबी श्रृंखला स्थित है।